वर्ड पावर लेसन 24 एंटोनिम्स। आई एम मुन्ना सर फ्रॉम छपरा। आज की इस कंटेंट में हम एंटोनिम्स के ऊपर चर्चा करेंगे। एंटोनिम्स इट मीन्स अपोजिट मीनिंग। इसे हिंदी में विलोम शब्द या विपरार्थक शब्द कहते हैं। आज की इस कंटेंट में हम अपोजिट वर्ड की रचना कैसे की जाती है इस पर चर्चा करेंगे। डियर व्यूअर्स, अपोजिट वर्ड की रचना के लिए इंग्लिश ग्रामर में 3 तरीके बताए गए हैं। उन 3 तरीकों में पहला तरीका बाय यूजिंग द प्रीफिक्स कहता है। प्रीफिक्स का इस्तेमाल कर हम एक सामान्य शब्द को विलोम शब्द में परिवर्तित कर सकते हैं। प्रीफिक्स के तहत डिस, इम, इन, ईर, अन, इल इत्यादि आते हैं। प्रीफिक्स किसी मूल शब्द के पहले आकर उसके अर्थ को बदल देता है। प्रीफिक्स को हिंदी में उपसर्ग कहा जाता है। जैसे बिलीफ, इट मीन्स विश्वास करना। अब इसका एंटोनिम बना डिसबिलीफ। यहां बिलीफ का मतलब विश्वास और डिसबिलीफ का मतलब अविश्वास। ठीक ऐसे ही हैप्पी और इसका एंटो हुआ अनहैप्पी। हैप्पी इट मीन्स खुश, अनहैप्पी नाखुश। तो यहां अन और यहां डिस दिखा। अगला शब्द है मॉर्टल। इसे कहते हैं नाशवान या मरणशील। इमॉर्टल में इम लगा है, इसका मतलब अमर। लीगल का मतलब कानूनी है, इसमें इल लगा दिए तो इलीगल, गैर कानूनी। जस्टिस का मतलब न्याय है, इसमें हमने इन लगा दिया तो इनजस्टिस, अन्याय। ठीक वैसे ही रेगुलर के साथ इरेगुलर। कहने का मतलब डिस, इम, इन, ईर, अन तथा इल के रूप में प्रीफिक्स का प्रयोग कर हम सामान्य शब्द को एंटोनिम में कन्वर्ट कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, दूसरा तरीका है बाय इंटरचेंजिंग द सफिक्स। कहता है सफिक्स में बदलाव लाकर। सफिक्स इसे हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। सफिक्स के रूप में हमारा फुल और लेस है। क्या रूल कहता है? बाय इंटरचेंजिंग द सफिक्स कहता है कि सफिक्स को इंटरचेंज कर हम एंटोनिम बनाते हैं। यहां इंटरचेंज का मतलब फुल को लेस में बदलकर और लेस को फुल में बदलकर, यानी एक दूसरे को बदलकर हम एक सामान्य शब्द को विलोम बना सकते हैं। जैसे होपफुल में फुल है, इसका एंटोन फुल को लेस में बदल देंगे, होपलेस। केयरलेस में लेस है, इसका एंटो केयरफुल। यानी लेस को फुल में और फुल को लेस में इंटरचेंज कर हम एंटोनिम बना सकते हैं। तो दूसरा रूल आप समझ गए होंगे, बाय इंटरचेंजिंग द सफिक्स। सफिक्स में इंटरचेंज करनी है, बदलाव लानी है, रूपांतरित करनी है और एंटोनिम बना देना है। और आखिरी रूल है, लास्ट वेज है बाय यूजिंग अ न्यू वर्ड। नए शब्द का प्रयोग कर। ये जो थर्ड वेज है, जो तीसरा तरीका है, इसमें हमें किसी सफिक्स या प्रीफिक्स के पीछे नहीं चलना है, उसके पीछे नहीं भागना है, सीधे शब्द को बदल देना है। जैसे राइज उल्टा हो गया फॉल, ब्यूटीफुल है अगली। तो उम्मीद है एक सामान्य शब्द
अपोजिट कैसे बनेगा, बनाने के जो 3 तरीके मैंने आपके बीच रखी, उन तरीकों को एक बार फिर मैं आपके बीच रखना चाहूंगा। डियर व्यूअर्स, पहला तरीका बाय एडिंग द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को मैंने बताया था हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। प्रीफिक्स को ऐड कर प्रीफिक्स के रूप में हमारा डिस, इम, इन, इर, अन, इल, इस तरह के उपसर्ग आते हैं, जिसमें बिलीफ विश्वास है, इसका एंटो हो गया डिसबिलीफ, हैप्पी का अनहैप्पी, मोर्टल का इमोर्टल, लीगल का इलीगल, इसमें हमारा अन, इल, डिस, इम और इस तरह से एक बड़ा सा लिस्ट, ये हमारे एंटोनिम बन गए। दूसरा तरीका मैंने बताया था बाय इंटरचेंजिंग द सफिक्स। सफिक्स को मैंने बताया इसका हिंदी मीनिंग उपसर्ग होता है। सफिक्स के दायरे में हमारा फुल और लेस है, कहता है इसको इंटरचेंज करो, फुल को लेस में और लेस को फुल में इंटरचेंज कर आप एंटोनिम बना लो। जैसे होपफुल को होपलेस, केयरलेस को केयरफुल में, यहां पर फुल लेस में और लेस फुल में कन्वर्ट हुआ। और आखिरी वेज और जो आखिरी तरीका है वो है बाय यूजिंग अ न्यू वर्ड। नए शब्द का प्रयोग कर, इसमें किसी सफिक्स या प्रीफिक्स पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नए सिरे से नए शब्द का प्रयोग करना है। जैसे राइज का फॉल, राइज मतलब उत्थान और फॉल का मतलब पतन, ब्यूटीफुल का अगली, सुंदर का क्रूप। तो उम्मीद है आज की यह कंटेंट आपको पसंद आएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद।